Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your biology teacher. Today we are going to study about absorption by roots and we are going to start with the topic of root pressure. पिछले कुछ क्लासेस तक हम लोग ने पढ़ लिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टोनोसिटी, ऑस्मोटिक कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट होती है, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, सब पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा ये वाला और स्टार्ट करते हैं रूट प्रेशर से। वाईफाई ऑन है। मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ किया भी था पिछले क्लास में कि रूट प्रेशर क्या होता है। हम लोग ने टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस ये भी पढ़ा, ठीक है। रूट प्रेशर से खोल लीजिए, वहाँ से करते हैं। और ये जो रूट प्रेशर का डायग्राम है ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको सबसे पहले खोल के लेक्चर 16 बायोलॉजी, हम लोग रूट प्रेशर पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंट्स, 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या क्या होता है। फिर ये चैप्टर ख़त्म, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। हाँ यार, मुझे तो बहुत इजी लगा, पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट लग रहा है जिसको भी डिफ़िकल्ट लग रहा। मतलब फिज़िक्स में भी और मुझे लगता है बायोलॉजी में भी, दोनों जो सबसे मुश्किल चैप्टर थे वो कवर कर चुके हैं। हमको तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और जेनेटिक्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड लगता है इससे। जी हाँ, क्या 30 पेज का दिया तो? हाँ मेरे भाई, हो जाएगा वो। अब आपको मैं एक किलो के ईंटे से मारूं या छोटी सी 50 ग्राम की बुलेट से मारूं, किससे ज़्यादा तेज़ लगेगी आपको बताइए? नहीं तो वही, आप भी तो मुझे वैसे ही क्वेश्चन पूछना है ना सर। नहीं, आपका एग्जाम्पल बेकार है। क्या? क्या होता है रूट प्रेशर? नहीं पता किसी को? हाँ, क्या बात है। ये है हमारा डायग्राम। मान के चलिए कि 80% चांसेस हैं कि इससे ये डायग्राम आए। ये क्यों इतना ब्लर आ रहा है? अच्छा डायग्राम मिल गया यार। तो देखिए रूट प्रेशर क्या होता है। अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि रूट हेयर्स ही हैं जो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, सब कुछ इंटरेस्टिंग होगा अब इस क्लास में। हाँ, उसने पानी खींचा। अब ये सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता जाएगा। तो ये जब होता जाता है तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। यही प्रेशर होता है जो थोड़ा बहुत हेल्प करता है पानी को ऊपर चढ़ाने में, असेंट ऑफ सैप करने में, ठीक है। अब जरा पढ़ते ही, ये होता कैसे है जी? टर्जिड में, इसकी वजह से सेल्स टर्जिड हो जाती हैं। होता तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये सारी फ्लैसिड सेल्स हैं, ठीक है। अब पानी एक फ्लैसिड सेल में घुसी और इसको टर्जिड बना दी, तो अब इसको भी ऑस्मोसिस होने वाला है ना, इसमें भी ये भी हो गई, ये भी हो गई। ऐसे कर करके एक टाइम के बाद सब टर्जिड हो जाती हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं जाता है कि टर्जिड सब हो गई और ये रूट प्रेशर डेवलप होना बंद हो जाए। तब भी पानी खिंचता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से ट्रांसपिरेशन भी तो होता रहेगा, तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अब ये प्लीज़ इसको अच्छे से, जो भी अपने कॉपी में इसको बना पाए, इसको बना के, अभी नहीं घर पे, ये वाला डायग्राम कर ही ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता ही है। आता कैसे है? ये कुछ दिया नहीं रहेगा, ए
ये बी ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। आपको लेबल करना होगा, हम लोग समझते हैं कैसे होता है। कॉपी वॉपी निकाल लीजिए। कहाँ से आ रहा है? कटरा से। चलिए, सबसे पहला रूट हेयर। नहीं अभी नहीं। मैं तो बोलता हूँ ना कुशाग्र, सबसे अच्छा होता है ये सब खत्म करने। हाँ भाई हो रहा था, हाँ भाई हो रहा था, क्या कर लोगे? बोल दीजिए, ये कम बैक ही नहीं सामने वाले के पास। जब आपने एडमिट कर लिया ये चीज़, जब आपने ये चीज़ एडमिट कर ली, उन्होंने बोला कि हाँ भाई कॉल पे कोई थी, उसके बाद बोलेगा क्या सामने वाला? बस ख़त्म। अब जब तक आप मना करते रहेंगे सामने वाला और मज़ा लेगा। बोल दें हाँ भाई था, ठीक है। क्यों अविरल, सही बोला कि नहीं? चलिए, सबसे पहला पानी यहीं से एंटर करता है रूट हेयर से, ठीक है। रूट हेयर की कुछ स्पेशलिटी होती है। और कोई स्पेशलिटी अविरल? अरे वाह, ये उसकी स्पेशलिटी है, ये तो उसका फंक्शन हो गया ना। इसकी सेल वॉल थिन वॉल होती है, हाँ। कंसंट्रेशन वाला बहुत अच्छा पॉइंट। और ये न्यूमरस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक। इससे पानी घुसा, फिर जो आउटर मोस्ट सरफेस रहती है वो एपिडर्मिस रहती है। जैसे हम लोग में भी आउटर मोस्ट सरफेस जो स्किन है एपिडर्मिस, तो ये बी हो जाता है, ठीक है। ये रूट हेयर ए होता है, ये वाला पार्ट, ये पहला लेयर एपिडर्मिस, फिर बीच में होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। इतना पूरा पार्ट कॉर्टेक्स। ये सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता जा रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। एपिडर्मिस ये है मेरे भाई, आउटर में जी। एंडोडर्मिस, हाँ, ये अंदर आएगी। उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे, यहाँ से एक स्टेम स्टार्ट हो गई है जी। सेंटर में नहीं, एपिडर्मिस के अंदर फिर जो लेयर है वो कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है, ये सी पार्ट पूछा जाता है। अब यहाँ पे जाके एक स्टेम बनना स्टार्ट हो गई है। अब ये स्टेम तो बना नहीं सकते थे कि रूट से आते हुए स्टेम ऊपर दिखा दे, तो उन्होंने स्टेम का ही यहाँ से, तो जहाँ से स्टेम होना स्टार्ट हुई, अब ये स्टेम का पूरा, ये पूरा गोल पार्ट स्टेम है, ठीक है। उसकी आउटर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडो अंदर, एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता है जैसे ये हमारी स्टेम है, ये इसके नीचे का रूट्स है, ये पूरा रूट का पार्ट है, इतना पूरा ये रूट वाला पार्ट है। उसके बाद ये स्टेम स्टार्ट हो रही, ये हमारी एंडोडर्मिस है आउटर मोस्ट। उसके बाहर जो रिंग में होता है, मतलब स्टेम के आउटर साइड, वहां पे फ्लोएम होता है ना। अंदर जाइलम होता है और बाहर उसके फ्लोएम होता है। इतना पता है? नहीं पता था, आज पता कर ले रहे हैं। अंदर साइड प्रेजेंट होता है हमारा जाइलम, जो कि पानी नीचे से ऊपर लेके जाता है, और बाहर साइड प्रेजेंट होता है क्या? फ्लोएम, जो कि फूड ऊपर से नीचे लेके जाता है। वैसे मल्टी डायरेक्शनल होता है ये, हाँ आप कह सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू नहीं, ये कंडक्टिव टिश्यूज हैं, कंडक्ट करते हैं। और इन दोनों को साथ में कहते हैं वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टिवली कॉल्ड, बताइए, वैस्कुलर बंडल्स। ये इंपॉर्टेंट है, वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। यही है मेन दो कंडक्टिव टिश्यू। फूड, वाटर एंड मिनरल, और फूड, यही तो ट्रांसपोर्ट करना है एक प्लांट को, यही दोनों करते हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, फ्लोएम किसका? फूड का लिया है। तो एंडोडर्मिस के अंदर फिर क्या आ गया? फ्लोएम, ये हमारा डी पार्ट हो जाता है। और उसके बाद सेंटर में हमारे कौन हो जाता है? जाइलम, ये हमारा ई पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 लेबलिंग होती है, ये ज़रूर आता है। मतलब मैं देखा तो
एवरी 3 इयर्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खोल के देखिए इसको। इसमें से यही डायग्राम दे के वो लोग पूछेंगे ही। आप लोग आ जाइए पेज नंबर 7 पे, नहीं 7 भी नहीं, उसके बाद हाँ पेज नंबर 10 पे आइए। आए 10 पे? देखिए ये 2016 में पूछा गया। फिर पेज नंबर 11 पे आइए, 2005 में पूछा गया। पेज नंबर 11 अगला पेज, हाँ नीचे सबसे नीचे लिखा है पेज नंबर 11। देखिए अब ये 4th वाला क्वेश्चन पूरा यही तो है, सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, लेबल द पार्ट ABCDE, तो आप बता लेंगे आप, ठीक है। और अगर फंक्शंस पूछ लिया, अगर इसने बोला एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पार्ट E, तो क्या बोलेंगे? पार्ट E जाइलम है हमारा, जाइलम का क्या है? टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। हाँ, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पार्ट A, टू अब्सॉर्ब वाटर। हाँ ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इजी रहेगा। लेकिन ये डायग्राम ही देख के मत डर जाइएगा, अरे ये क्या है ठीक है। कॉर्टेक्स, ये हाँ दी है। ये बेसिकली फूड और वाटर को थोड़ी देर तक स्टोर कर लेता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऊपर, अरे यार जब भी ग्लूकोज स्टोर होके ही तो स्टार्च बनता है। ये फूड बना तो रहा नहीं है, ये फूड बना तो पा नहीं रहा है, फूड तो ऊपर से आ रहा है, तो ये स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इतना नहीं पूछेगा, लेबल ही पूछेगा, लेबल पूछेगा और छोटा छोटा पूछ लेगा कि पार्ट A का आप फंक्शन बता दो। आप बोल देंगे टू स्टोर फूड एंड वाटर। इसमें आंसर भी दिए हुए हैं। हाँ नहीं ये नहीं है, ये आपके में नहीं आएगा। क्या आंसर उसी के नीचे है, क्वेश्चन के नीचे। कॉर्टेक्स है सबसे अच्छा फंक्शन, टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब फ्रॉम एपिडर्मिस टू द इनर टिश्यूज, टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम एंडोडर्मिस टू इनर टिश्यूज, ठीक है। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जिसको नोट करना अपने में कर ले, नहीं तो PDF से कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ो, पेज चेंज कर ले। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा एक और टर्म है, गटेशन। गटेशन ये काफ़ी बार इसको डिफाइन करने को बोल देता है, जैसे कि एक होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जैसा ही है गटेशन, बस इसमें क्या होता है कि हाँ एकदम सही, जब पोर्स बंद रहती हैं तब भी ये, अब भाई रूट प्रेशर तो डेवलप हो चुका है, लेकिन जैसे ही सनलाइट गई स्टोमाटा क्लोज हो गए, ट्रांसपिरेशन तो हो नहीं सकता। अब वो रूट प्रेशर अपने अंदर डेवलप थोड़ी ना करके वो सो पाएगा। तो अब वो तो अगर इतना ज़्यादा रूट प्रेशर, अब ऑस्मोसिस को तो सनलाइट से फर्क पड़ नहीं रहा है, सिर्फ ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, है ना। तो रूट्स के अंदर तो कभी भी नहीं पहुंच रही थी सनलाइट, तो वहां तो ऑस्मोसिस कंटिन्यूड रहेगा, तो वो एक्सेसिव प्रेशर डेवलप होता रहेगा अंदर ही अंदर। भले रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन 0 या फिर कम हो जाएगा, रेट ऑफ ऑस्मोसिस कम हो जाएगा, लेकिन 0 तो नहीं हो पाएगा ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ की सेल्स तो टर्जिड हो चुकी हैं, अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर तो डेवलप हो गया है, तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब भी छोटे हद तक चलता रहेगा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता। तो अब ये लॉस ऑफ वाटर हो तो रहा नहीं है, सिर्फ अंदर ही आए पड़ा है। तो अब कोई चीज़ जब अंदर आए तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा ना, तो ये फोर्सफुली छोटे छोटे ड्रॉप्स निकल जाते हैं लीव्स के थ्रू। हाँ पोर्स बंद,
क्यों? नहीं नहीं, बाहर ही तो निकालेगा। अगर यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर दिया, आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना। सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर रोटेशन ना हो तो सर पानी लेना ही बंद कर दो, प्रेशर बंद चुका ना। देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करें। सर अगर प्रेशर बंद चुका तो आपको निकले तो जैसे ऊपर से स्टीम नहीं सकती। मान लीजिए ये पूरा मान लीजिए ये कमरा प्लांट है, आप लोग पानी हो, ठीक है। बाहर अगर कुछ हुआ, मान लीजिए बाहर लाइटनिंग हो रही है और आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इसके अंदर आ जाओ, तो और मैंने डोर बंद कर दिया, डोर स्टोमाटा है, तब भी आप ट्राई करोगे ना अंदर आने का। वही काम होता है, ऑस्मोसिस तो होता रहे, क्योंकि बाहर से तो उसको प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मिल ही रहा है। वो स्टोर तो कर ही नहीं सकता, यही तो बात है, वो स्टोर नहीं, इसीलिए वो गटेशन से बाहर निकालता है, फोर्सफुली बाहर निकाल रहा है। अगर स्टोमाटा ओपन रहता तो इजीली ट्रांसपिरेशन करता, अब स्टोमाटा बंद है तो फोर्सफुली बाहर निकालेगा, पुश करेगा, छोटे छोटे बोर्स होंगे लीव्स में, उसमें से। तभी आप देखेंगे सुबह ड्रॉपलेट्स रहते हैं लीव्स के ऊपर, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये गटेशन ही होता है ये प्रोसेस। बुक में देखें, इतना डीप में तो दिया नहीं है, इसमें बस इतना बताया है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर अलोंग द लीफ मार्जिन ड्यू टू एक्सेसिव रूट प्रेशर। एक्सेसिव रूट प्रेशर बताया ना, यही तो है रूट प्रेशर, जो पानी अंदर घुसता रह रहा है, ठीक है। ये नहीं यार, रात को तो बंद हो जाती है वो लेंटिसल्स, तो वो तो बार्क पे प्रेजेंट होंगी, वो तो लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन तो चलता रहेगा नो डाउट, लेकिन ये स्टोमाटा वाला ट्रांसपिरेशन तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं अभी नहीं, अभी तो आया भी नहीं है इसमें, वो तो हमारे कुशाग भाई को सब पता है। मैं लेंटिसल्स भी बता ही दे रहा हूँ, जैसे स्टोमाटा होती है ना लीव्स पे, वैसे ही पुराने बार्क्स पे, वुड पे पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसल्स कहते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल पता है क्या होता है? नहीं नहीं, वो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। क्यूटिकल एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जो रोकने के लिए होता है, ठीक है। पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे पानी तुरंत स्लिप ऑफ हो जाता है, तो डिपॉजिट ना हो पाए, वो क्यूटिकल ही होता है। क्या? हाँ, वही वैक्सी सब्सटेंस की लेयर बने, उसी को क्यूटिकल कहते हैं, उस वैक्सी लेयर को। स्लिपरी जी। तो पोर के ऊपर तभी तो ट्रांसपिरेशन का रेट वो कम करेगी। प्लांट थोड़ी ना चाहेगा कि सब लेता जाए, प्लांट तो अपने अंदर अब्जॉर्ब करके रखना, तो वो इसीलिए क्यूटिकल रिलीज करता है कि ट्रांसपिरेशन को रोक के रखे। अगर एक लीफ है, बारिश हुई, उसी के ऊपर पानी अगर डिपॉजिट हो गया, तब वो ट्रांसपिरेशन कैसे कर पाएगा, है ना। उसी के ऊपर पानी प्रेजेंट है, तो तब तो वो नहीं कर पाएगा, इस वजह से। वो हर लीफ एक एक्सटेंट तक, हर अलग अलग लीफ का, हर अलग अलग प्लांट, ये सब ये लोग करते हैं अलग अलग एनिमल से बचने के लिए। जो आपको रफ लग रहा है, ये तो वो प्लांट इसलिए नहीं रिलीज कर रही, वो इसलिए कर रही कि कोई दूसरा एनिमल खा ना जाए, तो उसको तो कुछ मैकेनिज्म करना है ना अपना, इसीलिए वो लोग थॉर्न्स निकालते हैं। रोजेज में क्यों थॉर्न्स है? क्योंकि रोज में क्या है, उसने इतना सुंदर अपना बनाया है ताकि पॉलिनेशन ईजिली हो, लेकिन इस पॉलिनेशन की वजह से जो अट्रैक्टिव दिख रहा है फ्लावर, दूसरे एनिमल्स को भी तो अट्रैक्ट कर रहा है वो, और एनिमल्स ही खा के चले जाएंगे तो एनिमल्स तो पॉलिनेशन कर नहीं पाएंगे, इंसेक्ट्स ही कर पाएंगे। इंसेक्ट बैठे उसका पॉलन ग्रेन उठा के जाएं, ये तो प्लांट को बड़ा पसंद है, लेकिन कोई जानवर आके उसको खा के ही चला जाए, तब वो पॉलन ग्रेन कहीं छोड़ थोड़ी ना पाएगा। अरे समझिए बात को, अट्रैक्ट तो होते ही है। आप ही लोग देख लीजिए, ह्यूमंस को ही देख लीजिए, जो भी फूल बड़ा अट्रैक्टिव है, हम लोग उसको तोड़ना चाहेंगे, तो वही उससे बचने के लिए। अब प्लांट डिस्क्रिमिनेट तो नहीं, प्लांट हम लोग भी तो एनिमल्स ही हैं, प्लांट्स के लिए तो सब लोग एक डेंजर है, उसके आसपास जो भी है, तो उसको उखाड़ ना ले, तोड़ ना दे, खाए ना तो कुचल ना दे उसको एनिमल,
चलते चलते वो ध्यान देगा कि भाई हम रोज़ को ना कुछ लें। अब पूछिए। सर बहुत पहले मतलब मेरे घर गार्डन पे एक प्लांट है, तो जब वो तोड़ता तो मुझे मिलती मतलब वाइट वाइट सी अरे वो दैट लैग दैट दिखता है। हाँ दैट अरे सर एक पत्ता आता है समझ गया। वाइट वो सेल सैप है, वो जो वाइट वाइट निकल रहा है। और ब्लड नहीं, उसको ब्लीडिंग कहते हैं भाई। हाँ, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। प्लांट्स भी ब्लीड करते हैं तो वो सेल सैप ब्लीड करते हैं। हाँ हाँ, वो रहता है मतलब वो पॉइजनस रहता है। नहीं वो कहते तो है यार, कहते तो है पॉइजनस है, पता नहीं वो रहता है, खा के देखिएगा। ठीक है, पहले पहले एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। सर मैंने पूछा सर कौन सा फूल दिया तो क्या है सर वो पहला एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट absorption of water by roots। ये दिखाने के लिए कि भाई रूट्स ही हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं पानी, आपकी लीफ नहीं करती हैं। तो इसके लिए क्या किया इन लोग ने 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया। अच्छा सर जी मैंने टेस्ट ट्यूब में पानी रख दिया, हाँ, प्लांट रख दिया अपना सॉइल के वो बिना सॉइल के। हाँ यार, एक हाथ तो उगेगा। सर वो भी डिस्कस होता है उसको अगर जो नंबर में पानी डाल दो तो वो हो जाता है। पानी तो उसको मेन चाहिए, सॉइल तो उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। न्यूट्रिशन अगर आप उसको इनफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ग्रो कर जाएगा वो। सही है कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो मतलब सर उसकी लाइफ टाइम अच्छी होती है। तो ये तीनों के ऊपर क्या इसमें पानी भरा, या फिर इसको गूगल से ही उठा ही लेते हैं इमेज। सर मैं आपके आज नया पेज ये करवा दिया हाँ ऑन है यार कुशाग्र। अरे यही एक लिया, हाँ यही एक लिया। एक्सपेरिमेंट भी डालो। अरे सर यही डायग्राम है। यही डायग्राम है। एकदम देख लो लगता है भाई अरे सर वही है वही है ये देखिए क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया जिसमें पानी भरे और ऊपर ऑयल भरे। ऑयल क्यों भर दिए? इवेपोरेशन को रोकने के लिए। ठीक है, अब ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें एक प्लांट डालेंगे, उसका सिर्फ रूट पार्ट डालेंगे। तो अगर इसका वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये रूट्स पानी ले रहे हैं तभी तो डिक्रीज हो रहा। तो ऑयल ऊपर इसलिए डाल दिए। पूछा जाता है कि व्हाई इज ऑयल प्लेस्ड ऑन द अबव। हाँ, अगर ऑयल नहीं रखेंगे तो वैसे ही पानी उड़ जाएगा इवेपोरेशन से, उसको रोकने के लिए। ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्यूटिकल का काम कर रहा है नहीं यार ये तो रूट किससे, ऑयल से नहीं। तो प्लांट को बस इसका रूट पार्ट इसके अंदर डाल दिया गया और 1-2 दिन बाद देखा गया कि इसका वाटर लेवल डिक्रीज हो गया है। तो हेंस प्रूव्ड कि हाँ वाटर इनटेक कर रहा है। और कैसे कर रहा है? बाय रूट्स, क्योंकि वही एक पार्ट तो है जो इसके अंदर है। और वही उसी टेस्ट ट्यूब को ऐसे भी रखा गया दिखाने के लिए कि भाई ऐसे लॉस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ईजी था ये वाला। समझ में आया ये वाला? आगे बढ़े। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है? हाँ क्वेश्चंस इसके देखना है। आपको ये पूरा अपैरेटस बना के दिखा देगा। जैसे कि आप देखिए पेज नंबर 7 क्वेश्चन 4। देखिए सर डिस्टर्ब
अरे तो उन लोग से मांग लीजिए, नहीं उन लोग से एक मांग लीजिए ना। नहीं दिखाओगे लक्षण? देखिए नीचे ही दिख रहा है ना ये, तो ऐसे ही पूरा अपैरेटस आपको बना के दे देगा, ठीक है। ये तो एक दूसरा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पेज नंबर 7। क्या? हाँ, ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा ये क्वेश्चन आपको पूरा, वो जैसे ये टेस्ट ट्यूब 3 तो थे ना, ऐसे ही दे दिया जाएगा। फिर बोलेगा व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दिस, ठीक है। हाँ, फिर उसमें पूछ सकता है व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ पूछ सकता है, ठीक है। अब अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज नंबर 9 पे देखिए, 4 बार आया है क्वेश्चन। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखा कि इन सब टर्म्स को एक सीक्वेंस में डालिए कि पानी कैसे जाता है, तो आप समझ में आ गया ना ये कैसे होगा। हाँ, सॉइल वाटर, जाइल, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखिएगा। उसके बाद 2007 में भी पूछा यही। क्या? सॉइल पे आएगा, फिर सॉइल से नीचे पानी जाएगा, फिर रूट हेयर, ठीक है। सबसे पहले सॉइल पे पानी गिरेगा। और ये वाला भी बहुत, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, एंडोऑस्मोसिस, टोनोसिटी, उसका भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पूछता है। आप पेज नंबर 6 खोलिए, उस पर क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको क्या देखने को लग रहा है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस्ड है ये, तो इस सेल के साथ हो क्या गया? एक्सोऑस्मोसिस, इसने सारा पानी लूज कर दिया। अब ये सेल कैसी है? फ्लैसिड है, फ्लैसिड है, प्लाज्मोलाइज्ड है, ठीक है। प्लाज्मोलाइज्ड और फ्लैसिड वर्ड एक ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सेम ही इसी पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी, वो भी उसमें भी एक बना के दे दिया आपको डायग्राम। पेज नंबर 7 पे खोल लीजिए। हाँ वो देखिए वो वाला, उस पर आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, ये एक पेज पे, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें भी वही, इसमें क्या दिख रहा है आपको? और उसके बाद पूछ सकता है अगर इसी सेल को मैंने एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर दिया, तब इस सेल का नया डायग्राम बना के दिखाओ। तो आप क्या करोगे? उसी सेल को हल्का फुला दोगे, है ना। फिर बताओगे क्यों फुलाया आपने, आप बोल दोगे एंडोस्मोसिस हो गया। फिर आप बोलोगे अब सेल कैसी है, आप बोल दोगे टर्जिड है, ठीक है। ऐसे पूछेगा तो एकदम अपना कॉन्सेप्ट की क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी, और ये पूरा 5-5 मार्क्स का आएगा, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अगर एक भी आपने मिस कर दिया, अगर नहीं समझ पाए, तो सभी ले डूबेंगे। तो अच्छे से देख के जाइएगा। इसमें भी वही बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ सेल को देख के क्या लग रहा है क्या हो रहा है इसके साथ? इसमें तो लिख भी दिया है कि श्रंकेन, श्रंक मतलब फ्लैसिड हो रही है सर, प्लाज्मोलिसिस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब किस सोल्यूशन में प्लेस्ड है ये? हाइपर, हाइपर। और इसके साथ क्या हो रहा है आयुष? कौन सा ऑस्मोसिस? कौन सा? एक्सोऑस्मोसिस, गुड। चलिए ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया। अगला एक्सपेरिमेंट है, नहीं आएगा यार, मैंने बताया ना अपैरेटस ही पूरा बना के दे देगा। अब अगला एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय जाइलम। अब देखिए, अरे वाटर इज कंडक्टेड बाय जाइलम। अब पानी यहां से यहां पहुंचेगा, लीव्स तक पहुंचेगा, तो अंदर कौन उसको लेके जा रहा है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसी को डेमोन्स्ट्रेट करना है। हम लोग को जाइलम पता है, पर सामने वाले को कैसे प्रूफ देंगे? अरे मत करिए भाई, मत करिए, छोड़ दीजिए, दे दीजिए वापस इसका भी बॉक्स है। बच्चों वाली लड़ाई होती है। क्यों आपके साथ ऐसा होता है कुशाग्र? हमारी ऑडियंस कमेंट्स में लिख देगी 2 दिन बाद कौन है ये कुशाग्र। फेस रिवील। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। वाटर is conducted by xylem.
ठीक, गूगल से उठा लेते हैं। चार चार हाँ हाँ, चार ही हैं और चारों करा देंगे। हाँ, ये दूसरा है। मैं आपको जो मेन चीज़ हो रहा है एक्सपेरिमेंट में वो बता दे रहा हूँ, बाकी जो बुकिश लैंग्वेज है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा सर, इसमें मतलब रेड कलर का फ्लावर आएगा? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं कुछ होगा। होगा क्या कि अब इसी प्लांट को हम लोग ने कलर्ड वाटर में प्लेस कर दिया, ठीक है? जब सिर्फ नॉर्मल वाटर में प्लेस कर रहे थे तो इतना पता चल रहा था कि हाँ अब्जॉर्ब कर रहा है। अब जैसे ही इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया तो अब रेड वाटर कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये ट्रांसपिरेशन दिखेगा तो नहीं कि रेड कलर के वाटर, लेकिन गटेशन तब भी आपको दिख जाए, क्योंकि गटेशन में तो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाते हैं। तो जब आप अगले दिन सुबह देखोगे तो इसके लीव्स पे छोटे छोटे रेड कलर के स्टेन्स रहेंगे। इसका मतलब कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक गया है पानी, लेकिन जाइलम लेके गया ये कैसे पता? तो हम लोग ने क्या किया, इसी पूरे ब्रांच को कट किया बीच में से और देखा उस ब्रांच के सेंटर में, सिर्फ सेंटर में ही रेड कलर था, बाहर बाहर वही कलर था। इसका मतलब कि ये पूरी स्टेम है, उसके सेंटर में अगर सिर्फ रेड है, अरे रुक जाइए, पूरा ही रेड बना दिया, लाल है। इसके सिर्फ सेंटर में ही अगर रेड है, इसका मतलब यही कंडक्ट करके लेके जा रहा है, तो ये है जाइलम अपना। हाँ, क्योंकि पानी ही नीचे रहता है। नहीं यार, फ्लावर का तो नहीं बदलना चाहिए, वो कोइंसिडेंस है कि फ्लावर भी इसका इसी कलर का है। फ्लावर का कलर तो एक प्लास्टिड देता है, उसको पानी थोड़ी ना देता है। अगर रोज रेड है तो क्या वो लाल पानी लेता है? सनफ्लावर पीला कुछ लेता है? पूछिए कुछ आगे भाई, अपना आंसर मिल गया, यही था क्या क्वेश्चन? समझ में आया सेकंड एक्सपेरिमेंट? अच्छा, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट इसी से हमारा प्रूव हो जाएगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड्स, वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड्स बाय जाइलम। तो वही तो बात है, जब नीचे रेड कलर का पानी है, ऊपर गया तो ठीक है। अब क्या पता ये सिंगल अपैरेटस आपको ये पूरा एक डायग्राम दे और पूछ ले व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो कि वाटर इज बीइंग कंडक्टेड अपवर्ड्स। फिर पूछ ले व्हाट इज दिस पार्ट, जाइलम। फिर पूछ सकता है कि व्हाट इज गटेशन, उसकी मर्जी ना, वो तो हटा के कुछ भी पूछ ले, ठीक है? हाँ, द डिपॉजिट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द लीफ, ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स, ठीक है? क्लियर है ये दोनों एक्सपेरिमेंट? अब बस एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है। हाँ, असेंट ऑफ सैप भी बता देंगे। हाँ, अब जाइलम की भी थोड़ी बात कर दे वो। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट है कि फूड इज कंडक्टेड बाय फ्लोएम। देख ले, यही है ना? हाँ, एक और चीज, फूड इज बीइंग कंडक्टेड डाउनवर्ड। दो चीज दिखानी है। हाँ, एक्चुअली मेन जो फ्लो होता है फूड का वो डाउनवर्ड ही होता है, क्योंकि आपके शूट पे ही प्रेजेंट होंगे जो लीव्स रहेंगे जो बनाएंगे खाना। तो वो ज़्यादातर क्या होता है, वाटर ऊपर दिया जाता है, फूड नीचे लाया जाता है, ठीक है? मेन तो यही होता है। अब कभी ऐसा हो गया कि ऊपर वाले पार्ट में सनलाइट नहीं है, पड़ रही है, बीच के पार्ट में पड़ रही, तब ऐसा केस में फ्लोएम ऊपर भी लेके जाता है खाना, लेकिन मेनली नीचे ही आता है। अब रूट्स तक तो, अगर रूट्स की बात करें तो उन तक तो खाना ऊपर से ही नीचे आने वाला है।
कोई बताएगा क्यों ऐसा? हाँ क्योंकि सर उनको बहुत देर तक पानी स्टोर करके रखते हैं। तो रूट्स तो अब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, हाँ सरफेस एरिया जितना सर, जितनी दूर तक आप तलाशेंगे क्या पता कहीं कुछ मिल जाए, आपको कुआं मिल जाए पानी का। किसको खाना? कैक्टस को खाना, हाँ। कैक्टस तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मतलब प्लांट है। वो अपना ट्रांसपिरेशन ना हो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्यूटिकल रिलीज करता है, कि बिल्कुल ही ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि उस प्रेशर को तो उसको ओवरकम करना है, तो उसमें गटेशन बहुत होती है। ठीक है, रात में होता है। उतना तो प्रेशर इस पर डेवलप हो भी नहीं पाता है क्योंकि पानी उतना है नहीं, लेकिन इन केस इसको पानी मिल गया तो गटेशन तो हो ही जाएगा, ट्रांसपिरेशन भले रहे रोक ले। मतलब नहीं, ये चाहता नहीं है हो, पर हो तो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि धूप बहुत होती है ना। अब हाँ, ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट को रखा पानी के अंदर और उसकी आउटर रिंग को काट दिया। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हम देख सकते हैं। वैसे तो ये पानी वाला ज़्यादा बता रहा है, ये भी एक्सपेरिमेंट वैसे जाइलम को ही रख के, हाँ इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये थर्ड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है, ये दिखाने के लिए कि जाइलम से ही रिलीज होता है और जाइलम बीच में ही है। हम लोग ने इस प्लांट का रिंग सरफेस काट दिया, बाहर वाला सरफेस, तब भी पानी ऊपर जा रहा था, मतलब लीव्स इसकी टर्जिट थी, मतलब पानी ऊपर पहुंच रहा है। सिर्फ बीच वाला पार्टी प्रेजेंट है, मतलब यहीं से वाटर कंडक्ट हो रहा है। और इस वाले में हम लोग ने ऐसे सेंटर से उसके होल कर दिया। हाँ, तो लीव्स इसकी फ्लैसिड हो गई, विल्ट हो गई। तो इसका मतलब कि भाई बीच ही से हो रहा था, ये हम लोग ने काट दिया। हाँ नहीं, ट्रांसपिरेशन नहीं, जाइलम नहीं कंडक्ट कर पाए क्योंकि जाइलम ही हट गई उसमें। अब ये उठा लेते हैं यार जो हम लोग को करना है। कौन सा वाला है? एक्सपेरिमेंट फॉर फ्लोएम। डाउनलोड भी ये भी अच्छा है, ये वाला। दोनों जुड़ गए भाई, दोनों अलग अलग हैं। अब इसमें क्या किया गया, इसका रिंग सरफेस दोनों का हटा दिया। तो थोड़ी देर बाद हम लोग ने क्या देखा कि लीव्स तो टर्जिट थी बढ़िया, वाटर तो ऊपर जा रहा था, लेकिन एक दो दिन बाद क्या देखा गया कि ये वाली जो हमारी स्टेम थी, ये वाली जो स्टेम है, ये हल्की स्वोलन हो गई, हल्की और फूल गई। इसका मतलब क्या हुआ, सर वो बढ़ा रही है अपना। फूड नीचे आ रहा है लेकिन और नीचे नहीं जा पा रहा, तो वहीं पे स्टोर होता जा रहा है, तो वो बढ़ गया उसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो दिस वाज आवर फोर्थ एक्सपेरिमेंट, इसको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा यार, क्या टर्म्स है, मैं वो सब नहीं लिखवा रहा हूँ। क्या यहाँ से काट दें कि स्टेम को ही काट दें? स्टार्च निकलेगा, क्योंकि स्टार्च ही ढेर सारा स्टोर्ड हो गया अंदर, तो स्टार्च दिखेगा जी। मतलब उसमें है, मतलब बीच में से काटा है वो टाइप का, उसमें भी एक नहीं, बीच में तो जाइलम है। अब बस एक और टॉपिक जिसको कहते हैं असेंट ऑफ सैप, बहुत ही इजी है। असेंट ऑफ सैप मतलब ये जो सेल सैप है ये ऊपर उठ रहा है। ठीक है, से इम्पोर्टेंट है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा यार, बस लास्ट है ये। असेंट ऑफ सैप, इसका मतलब
अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेल सैप वही होता है बेसिकली, वाटर और मिनरल्स, जो उसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट में फूड भी होता है, लेकिन मेनली वाटर और मिनरल होता है। तो उसका असेंट मतलब होता है चढ़ना, है ना, असेंट मतलब वही होता है ना कि चढ़ना। तो क्या क्या वो फैक्टर्स है जिसके असेंट ऑफ सैप को मदद मिलता है, कि मतलब एक प्लांट में ऊपर कैसे पानी चढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, सबसे पहला इसका भी एक डायग्राम उठा लें। सिंपल सा कोई डायग्राम, ठीक है। पानी ऊपर चढ़ रहा है यही दिखाने के लिए सबसे पहला चीज जो मदद करता है वो कुशाग्र ने बताया, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कैसे करता है, नीचे से पानी चढ़ता जा रहा, तो एक टाइम के बाद ऊपर ही तो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला रूट प्रेशर क्लियर हुआ। सेकंड, ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर का मेन कॉज ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। इसका रेट ये कितना ज़्यादा होगा कितना कम, वो ट्रांसपिरेशन डिसाइड कर देता है, ठीक है। अगर ट्रांसपिरेशन कम हो रहा होगा तो ये भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सेकंड होता है कैपिलैरिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखेंगे जाइलम जो वेसल्स होती हैं, जाइलम ट्रैकीड्स मेनली, जैसे जाइलम में कौन कंडक्ट करके लेके जाता है पानी, जाइलम वेसल्स, उसी को उसका साथ देती है कौन, जाइलम ट्रैकीड्स। जाइलम ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऊपर से नैरो होती हैं। तो ये किस लिए होता है, देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स उतना ही है, एरिया कम कर दे प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जैसे एक पिचकारी होती है, पिचकारी आगे से बहुत पतली होती है ना, ताकि दूर तक जाए पानी, तो कैपिलैरिटी वही होती है कि आगे जाके छोटी हो जाती है इसकी कैपिलरी। हाँ ठीक है, एकदम सही। फिर थर्ड, ट्रांसपिरेशनल पुल। पुल, ये जो ट्रांसपिरेशन होता है तो एक पुल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अब किसी चीज को हम ऊपर से रिलीज करेंगे, नीचे से रूट प्रेशर है ही, तो वो पुल ही तो होगा। इसी प्रोसेस को द पुलिंग फोर्स डेवलप्ड बाय ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। इसकी डेफिनेशन क्या एग्जैक्टली दी हुई है, दी है कि नहीं, एज वाटर इज लॉस्ट, नहीं कोई डेफिनेशन नहीं दी है, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दी हुई है, कहाँ दी है यार, ट्रांसपिरेशन पुल की डेफिनेशन नहीं दी है। डेफिनेशन ये तो पूरा उसको एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशन जहाँ भी होती है वो बोल्ड करके लिखते हैं उसको, ठीक है। समझ में आया ट्रांसपिरेशनल पुल। बायोलॉजी में आप लोग बस कीवर्ड उसमें डाल दो, बाकी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लास्ट है कोहेजन, उसमें एडिशन लिखा है, ज़्यादा अच्छा होगा कोहेजन लिख दो आप। जैसे दो फोर्सेस होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक कोहेजन होता है एक अडेशन। जैसे अविरल और हर्ष के बीच में कोहेजन बहुत है, कोहेजन मतलब ये लोग साथ में ही रहते हैं, ठीक है। और कुशाग्र और प्रक्षत के बीच में क्या है, अडेशन है। तो ये देखिए अडेशन है, दोनों लोग दूर दूर। तो पानी में भी क्या होता है, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है आपस में, जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो अडेशन होता है, ये दोनों दूर भागना चाहते हैं, तो आप दोनों पानी के दो मॉलिक्यूल्स हैं। और पानी का क्या है, वो अपने मॉलिक्यूल के नहीं साथ, लेकिन किसी और सरफेस पे डाल दो तो उस पर बड़ा अच्छा कोहेजन दिखाता है, एक्सेप्ट ऑयल पे, ऑयल पे भी उसका एडिशन ही है, लेकिन जैसे वुड पे डाल दिए तो आप देखेंगे हम पूरा उसको स्लाइड कर दे, पानी सारा नीचे गिर जाए, तब भी इससे सरफेस पे चिपका रहेगा पानी। लेकिन पानी खुद के साथ नहीं रहना चाह रहा, अगर खुद के साथ रहना चाह रहा होता तो हम पानी जब नीचे गिराते हैं तो क्यों इतना फैल जाता। मरकरी बहुत ज़्यादा कोहेजन है उसमें बीच में, तो मरकरी अगर आपके थर्मोमीटर टूटता है तो आप देखेंगे मरकरी का बड़ा बड़ा पीसेस आपको हर जगह पड़ा मिलेगा, है ना, जुड़ के रहते हैं, वो साथ में रहना चाहते हैं। तो ये होता है कोहेजन एडिशन। अब ये कोहेजन क्या है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने सरफेस के साथ बहुत ज़्यादा कोहेजन बना के चल रहे हैं, ठीक है, सरफेस के साथ बड़ा जुड़ के चल रहे हैं।
तो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता है ये चिपक के रहते हैं अपने साथ, तो कोहेजन ऐसे ही मदद करता है इसको चिपका के रखने पे सरफेस पे। अगर वो चिपक के रहेगा तो वो सेल भी टर्जिड रहेगी, हमेशा उसके पास पानी प्रेजेंट होगा अब्जॉर्ब करने के लिए। अगर अडेशन होता पानी और ये अंदर, तो ये तुरंत वाटर ऊपर नीचे स्लिप कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो स्टेम पे चिपक के रहती है अंदर की तरफ। ठीक है, ये लास्ट फैक्टर था, पर बुक में अडेशन दिया हुआ है, इट कॉजेज वाटर टू स्टिक। ओ यार गलत लिखा है, जो आपने डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से कोहेजन होता है। उसमें अडेशन दिया है, गलत है ये, कोहेजन होता है ये। हाँ भाई ख़त्म है, चले जाइए अब। बस आप लोग क्वेश्चंस इसके लगाइए अच्छे से। कोहेजन कोहेजन एंड एडिशन से वो डिफरेंशिएट हुआ है। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे स्टिक होके रहना चाहेंगे हमेशा। तो अगर वाटर इसके पास पूरे टाइम प्रेजेंट है तो ये सेल फ्लैसिड तो कभी हो नहीं पाएगी, टर्जिड ही रहेगी। जैसे ही पानी लूज करेगी ट्रांसपिरेशन से, फिर उसके पास पानी है, अब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये प्रेशर पूरे टाइम डेवलप रहेगा। अब वो टर्जिड है, फिर से लूज की, फिर उसका पानी अब्जॉर्ब किया गया, तो ये असेंट ही तो हो रहा है, ऐसे बढ़ता ही तो रहेगा उससे। अगर ये कोहेजन ना होता इनके बीच में, अगर अडेशन होता तो ये पानी तुरंत स्लिप हो जाता नीचे ग्रेविटी की वजह से, तो नीचे ही रहता, फिर इसको ऊपर चढ़ाना पड़ता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ऊपर ही स्टिक होके रहता है, तो सिर्फ ये आगे इसको बढ़ाना होता है। अगर अडेशन होता ये नीचे गिर जाता, फिर इसको नीचे से ऊपर लाना पड़ता। ऐसे कोहेजन मदद करती है। अब एक डाउट ये है कि बुक में इसी फिनोमिना को अडेशन का हेडिंग दिए हैं, वो पता नहीं क्यों दिए हैं बुक में। अरे स्कूल में डिस्कस करिएगा कि मैम यहाँ पे कोहेजन देना चाहिए था ना, करके देखिएगा जैसा वो बोले। कभी कभी पब्लिशिंग में गलती हो जाती है। सर मगर ये सर जो एसेंट ऑफ स्लैब है सर, ये मतलब सर ट्रांसपिरेशन इसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है, ट्रांसपिरेशनल पुल ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा इसमें मदद करेगा ट्रांसपिरेशनल पुल, दूसरा रूट प्रेशर, तीसरा कैपिलैरिटी, और चौथा रोल प्ले करेगा कोहेजन। ठीक है, कैपिलरी मतलब जितना पतला, हाँ जितना मोटे से पतला होता जा रहा है। ठीक है, अब जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप है तो बड़ा सिंपल रहेगा ना। डाउनवर्ड मूवमेंट क्या, ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सर इसमें एडिशन लगेगा। देख लें। हाँ जी कुशाग्र बताइए। डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसमें एडिशन होगा। अडेशन एक रोल प्ले करता है उसमें। तो लेकिन बुक में तो उल्टा दिया, बुक में वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार इसको अट्रैक्शन बाय व्हिच द पार्टिकल ऑफ द बॉडी लिखा एडिशन है, लेकिन बता कोहेजन के बारे में रहा है। ठीक है, ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये पब्लिशर की गलती थी, इसको कटवाया गया था। आप लोग भी एक बार पूछिएगा, ये नई वाली एडिशन में भी सेम पूछिएगा स्कूल में। अब बस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस बार टेस्ट का मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से करूँ, मैं यही लेते आऊँगा। आप लोग से बस निवेदन करूँगा कि इसको पढ़ के आएँ, और मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा, आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखिएगा, और फिर मैं ही आंसर डिस्कस करूँगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों लेते आइएगा। नहीं बायोलॉजी करते हैं हम लोग, फिजिक्स में बहुत आगे हैं, बायोलॉजी में पीछे हैं। तो इस सैटरडे क्या, हाँ फिजिक्स का तो टेस्ट भी हुआ है, यही ऐसे ही करेंगे इस बार टेस्ट। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, वेलकम।